आज की इस वीडियो में मैं सैमसंग इको बबल टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला 7 kg फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। बट दो ऐसे पॉइंट्स भी मैंने यहां पर नोट करे हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आपने इस प्रोडक्ट को खरीदने का सोचा है। हर एक प्रोज एंड कॉन्स आपको थ्रू आउट द वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। हालांकि इस प्रोडक्ट को मैंने ऑनलाइन खुद के पैसे से बाय किया है, यहां पर कोई भी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो इस बात को अप्रिशिएट करते हुए वीडियो को लाइक करना। तो यहां पर से जो सबसे पहला चीज, ये जो आप वॉशिंग मशीन देख रहे हो, इसमें आप कपड़े धोना है धो, लेकिन सबसे पहला चीज जो आप नोटिस कर पाओगे वो ये है इसका लीड। यहां पर से देखो, मैं इसको ओपन कर दिया हूं कुछ इस तरीके से, ये खुल गया है। और यहां पर से अगर मैं इसको यहां पर से इस तरीके से झटके भी दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सॉफ्टली क्लोज हुआ है, मतलब ढक से एकदम बंद नहीं हुआ है। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यही है कि ऊपर का जो यहां पर ग्लास यूज किया गया है वो ब्रेक नहीं होगा। दूसरा, ऑब्वियसली ये सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है। और तीसरा, बहुत सारे मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देख रखे हैं जिसमें ये फीचर नहीं होता है, तो ये एकदम बेसिक सा चीज है, ये यहां पर दिया गया है। एंड आई थिंक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। यहां पर से दोस्तों जो दूसरा पॉइंट मैंने नोटिस किया है वो है इसके नॉइज लेवल को लेकर के। तो देखो, ये जो वॉशिंग मशीन है, जनरली वॉशिंग मशीन आप यूज कर रहे हो तो मोटर यहां पर से अंदर की तरफ से घूमेगा, पानी आएगा और वो पूरी तरीके से स्पिन करेगा। तो नॉइज लेवल कितना है, और इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली भी आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, बट यहां पर से दोबारा से मैं बता देता हूं। नॉर्मली जब आप इसको यूज करते हैं तो आपको ना आवाज सुनाई ही नहीं देगा, मतलब एक तरीके से आप खड़े हो, एकदम थोड़ा थोड़ा आवाज आता है। उसके पीछे का रीजन दो है। पहले तो मोटर आपको अच्छा क्वालिटी का मिलता है, वो थोड़ी देर में मैं बताता हूं। और ये जो लीड है ना, ये भी बहुत ज्यादा जो आवाज है उसको बाहर आने नहीं देता है। तो ये दो पॉइंट्स हो जाते हैं नॉइज लेवल के। लेकिन हाँ, जब लास्ट का 5 मिनट्स होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड में जब मोटर घूमता है ना, स्पिन करता है, जो पूरा पानी निचोड़ के निकालता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको आवाज़ सुनाई दे सकता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग के जो 30-40 मिनट्स होते हैं। तो ये चीज़ मुझे ना नॉइज लेवल वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस प्रोडक्ट का, एंड ये भी एक रीज़न हो जाता है कि मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अब नॉइज लेवल से जस्ट अटैच्ड एक वाइब्रेशन लेवल भी होता है कि भाई ये जब घूमता है तो कितना ज़्यादा हिलता है, शेक होता है या फिर नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मुझे याद है कि मेरे घर में आज से कुछ साल पहले बहुत पुराना मॉडल था, वो जब घूमता था ना तो एक जगह से दूसरे जगह चला जाता था। तो वो वाला प्रॉब्लम तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारा रीजन है। पहले तो उसका वेट बहुत ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करते हैं नॉर्मली, तो वो एक पॉइंट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर से नॉइज और वाइब्रेशन एकदम नहीं के बराबर। मैं इसको ना आपको डेमो में भी दिखा देता हूँ। एक मैंने अपना DSLR ऊपर रखा था टेस्टिंग के लिए जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो और दूसरे कैमरा से मैं आपको रिकॉर्ड करके भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत स्पीड में स्पिन हो रहा है। लास्ट के 5-10 मिनट्स बचे थे, तो उसके बावजूद जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आता है उसी वक्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। और ये अपने पैरों में ना बहुत ही आसानी से खड़ा रहता है। हालांकि मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है, कई लोग ना प्लेटफॉर्म बनवाते हैं इतना ऊंचा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के ना जो जाली लगे रहते हैं, पानी जो बाहर निकलते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो अगर आप उस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाते हो ना, तो आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर अगर आप रखोगे तो कोई वाइब्रेशन से इशू आएगा। इनफैक्ट आप चाहो तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं जो इतना 6-7 इंच का ऊपर वाला होता है, तो उसके ऊपर भी अगर आप इसको रखते हैं एलिवेशन के लिए, तो अगेन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ पर से ना डिजिटल इन्वर्टर मोटर लगा हुआ है। अब इसका ना बहुत सारा खासियत है। बेसिक सी बात अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये 5 स्टार रेटेड है, तो यहाँ पर से बिजली का बचत होगा। ऑब्वियसली ये डिजिटल इन्वर्टर मोटर है, तो ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर से आपको चलाना है हमेशा, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया रहता है, वो यहाँ पर से आपको यूज़ किया हुआ रखा हुआ देखने को मिलता है, तो एनर्जी सेव होता है। एंड जो तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर से 20 साल की वारंटी आपको दी जाती है। तो सैमसंग को इतना ज़्यादा भरोसा है अपने जो मोटर है उसके अंदर कि भाई 20 साल का आपको वारंटी दे दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि 20 साल तक आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हो। ऑब्वियसली टाइम के साथ और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आता है, लोगों को बदलना पसंद है, तो वो तो बात की बात है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उनको अपने आप में ट्रस्ट है, तब जाकर के इस तरीके का आपको वारंटी दिया जा रहा है। तो डिजिटल इन्वर्टर मोटर जो यूज़ किया गया उससे साइलेंट आपको आवाज़ भी बहुत कम सुनाई देता है, बिजली की भी बचत होती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यहाँ पर इको बबल को यूज़ कैसे किया गया है। यहाँ पर से तो दो अलग अलग चीज़ हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, वो मैं आपको ना एकदम आसान से भाषा में समझाता हूँ। जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई भी वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर पानी आप डालते हो, फिर सर्फ डालते हो, उसके बाद वो जब घूमता है उसके बाद आप कपड़े डालते हो, जनरली यही होता है। बट यहाँ पर ना आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप डिटर्जेंट इंसर्ट कर रहे हो
वहां पर आप देख सकते हैं कुछ पंखे टाइप के लगे हुए हैं। तो जब भी पानी अंदर आता है तो वहां से सर्फ है या डिटर्जेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो घुल करके आपका पानी नीचे की तरफ जा करके गिरता है और ये काफी अच्छे से काम करता है। अब इससे फायदा क्या है कि आपको घुमाना नहीं पड़ा, डायरेक्टली ये काम करने लगा और जब भी आप कपड़े डाल रहे हो तो डायरेक्ट वो आपके ना जो कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद क्लीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो पाता है। इसके अलावा जो पल्सेटर यूज किया गया है वो है डुअल स्टॉर्म टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब देखो इतना बड़ा बड़ा नाम जानने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात यही है कि उसके अंदर इतना अच्छा फ्रिक्शन क्रिएट होता है जो वॉल्स हैं और जो नीचे का पल्सेटर यूज किया गया है कि उसकी वजह से कपड़े में फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि क्लीन अच्छे से हो पाता है। यही है शॉर्ट सा सिंपल सा। तो यही है इको बबल टेक्नोलॉजी एंड लास्ट ईयर जो उसके पहले के मॉडल्स थे उससे डेफिनेटली यहां पर से क्लीनिंग एक्सपीरियंस अच्छा निकल के आता है। हमने इस चीज को आपको चेक करके भी दिखाया था, जब भी आप क्लीन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यहां पर से ना एक पॉइंट है जो कि एक तरीके से कौन भी रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको लिक्विड डिटर्जेंट यूज करना चाहिए या नॉर्मल जो आता है ना पाउडर फॉर्म में उसको यूज करना चाहिए। उसके बारे में ना एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है लोगों का, वो भी मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इसको बिल्कुल स्किप मत करना। वैसे अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया भाई तो प्लीज लाइक कर देना ताकि ये वीडियो थोड़ा सा चल जाए एंड इस वीडियो को शेयर भी करना जिनको जरूरत होगा। खैर अभी जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से समझाया था उसी से रिलेटेड यहाँ पर से जो बकेट यूज किया गया वो स्टेनलेस स्टील का है एंड डायमंड शेप का यहाँ पर से आपको स्ट्रक्चर मिलता है। तो जो भी कपड़े होते हैं ना उसको स्मूथली अच्छे से क्लीन कर पाए, उसके फैब्रिक्स का भी ध्यान में रखना होता है, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और इसी से रिलेटेड दोस्तों कई सारे कपड़ों में आपने देखा होगा, बहुत बार आपने जब भी क्लीन किया होगा या किसी से सुना होगा कि जो वॉशिंग मशीन होता है ना उससे कपड़े धोते हैं ना तो छोटे छोटे दाने टाइप के निकल जाते हैं या छोटा मोटा जो आ जाता है कपड़े में डर्ट वो आता है। तो यहाँ पर क्या है वो सीन उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो जनरली जो बहुत कम प्राइस वाले होते हैं या जो नॉर्मल सेमी ऑटोमेटिक रहते हैं ना तो उसमें जो लिंट फिल्टर रहता है वो कपड़ों का यूज करके बनाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को छान पाए, बट उससे कहीं ना कपड़ों में अगेन दाग आ ही जाते हैं। बट यहाँ पर से मैजिक फिल्टर का यूज किया गया। अब नाम बहुत बड़ा है तो उसमें आपको जाना नहीं है, बट यहाँ पर से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसके अंदर ना डुअल फिल्टर का यूज किया गया है और ये एक तरीके से प्लास्टिक एंड मेश का यूज करके बनाया गया है। तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से डस्ट आकर के एक्यूमुलेट होते हैं, सॉइल होते हैं या छोटे मोटे जो रेसा होते हैं ना कपड़े के जो बाहर के पार्ट रहते हैं वो अच्छे से यहाँ पर से आ जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि महीने के महीने आप हमेशा क्लीन कर लिया करो। अब देखो यहाँ पर से ना पानी का बचत कितना होता है नहीं होता उसके बारे में बात करेंगे और बटन्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो पर्टिकुलरली अगर आप ये मॉडल खरीदते हैं ना तो इसमें आपको 9 वॉशेबल प्रोग्राम्स मिलते हैं एंड बटन ना आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पर से आप क्लिक करके यूज कर सकते हैं। हालांकि इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी है कि किस तरीके से आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को यूज करना है, तो आप चाहो तो देख सकते हैं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वैसे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे हाँ, मैं आपको जो बता रहा था बटन्स वाला, तो यहाँ पर से ना बहुत सारे फीचर है, आपको अलग अलग वॉश प्रोग्राम मिलते हैं बट प्रैक्टिकली ना 2-3 प्रोग्राम्स ही यूज होते हैं। अब जैसे बेडिंग ये सब को भी आप चाहो तो इसमें क्लीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो रेगुलर बेसिस पे तो होता नहीं है, महीने का एक बार हुआ तो हुआ। बट ज्यादातर ना नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, उसको लोग क्लीन करते हैं। तो आप नॉर्मल वॉश कर सकते हैं, क्विक वॉश कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे एक साथ जींस क्लीन करने हैं तो भी आप कर सकते हैं। कई सारे लोग ना 4-5 दिन में क्लीन करते हैं, कई लोग ना महीने के भी जींस को क्लीन करते हैं। तो सब चीज़ आप कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखना, मतलब मैंने बहुत सारे अलग अलग वॉशिंग मशीन यूज़ किया अलग अलग ब्रांड्स के, पर एक चीज़ कॉमन है कि जो कॉलर होते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा डर्ट है ना वो कॉलर का, खासकर व्हाइट कलर के जो शर्ट्स होते हैं, तो अगर उसके कॉलर में बहुत ज़्यादा दाग है तो कहीं ना कहीं आप कोई भी वॉशिंग मशीन यूज़ करो, उसको ना आपको मैनुअली खुद से ही रगड़ के साफ करना पड़ेगा, वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। अब एक दो चीज़ यहाँ पर से ना आपको टेक्नोलॉजी वाइज भी मैं बता देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो देखो यहाँ पर ना आपको पूरी तरीके से ऑटोमेटिक चीज़ दिया गया है, तो आप कपड़े डालते जाओ, सब कुछ ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा। लाइक आपका जो बिजली से कनेक्शन है वो ऑन रह सकता है हमेशा। इसके अलावा जो पानी का इंटेक है वो भी ऑन रखो आप, और जो एग्जॉस्ट पानी निकलते हैं ना, जो कचरे वाले पानी रहता है, उसको भी आप लगा करके रखो। और उसका जब भी आपको इच्छा करे, जब भी मन करे तो आप ऑन करो, यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो बिंदास। यही होता है बेसिकली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर से ना बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत लोग क्या होते हैं कि रात के समय में ऑन करना पसंद नहीं करते, तो आप यहाँ पर टाइमर लगा सकते हैं 5 घंटे या 6 घंटे के बाद ये ऑन हो जाए और उसके बाद क्लीन हो। तो इस तरीके का भी फीचर यहाँ पर से दिया गया, उसको बोलते हैं बेसिकली डिले टाइम। तो उस तरीके का फीचर यहाँ पर आपको दिया जाता है दोस्तों। अब अगर हम वाटर के बारे में बात करते हैं कि कितना पानी बर्बाद होता है नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली एक डेटा दे देता हूँ। 19.3 लीटर पर केजी पर साइकिल यहाँ पर कंपनी का डेटा है। तो यहाँ पर से इस चीज़ को मैंने डेमो में भी यूज़ किया था, आपको दिखाया था कि जितने कम कपड़े रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये सेंस करके उतना ही पानी का यूज़ करता है। लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर इसे आप 7 केजी पूरा ऊपर तक फिल कर देते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 19.3 इंटू
जो 7 होता है लगभग 130-40 लीटर्स के आसपास होता है, तो वो इतना कंज्यूम करता है। तो इसी तरीके से आपको देखना होगा। ऑब्वियसली आप हमेशा 7 केजी तक का तो कपड़े नहीं धोगे, कभी 2 केजी धो रहे हो, कभी 1 किलो, कभी 3-4 केजी। तो उसी तरीके से ये पानी का इंटेक करेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको पानी का जो खपत है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं भी बाहर रहता हूँ तो ऑब्वियसली हमें हर लीटर्स का जो वाटर का बिल है वो आता है, तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर से इसी तरीके से ये काम करता है एंड आई डोंट थिंक कि ये पानी का वेस्टेज ज़्यादा करता है। ऑब्वियसली अगर आप हाथ से धो रहे तो वहाँ पर एक थोड़ा सा रहता है, पानी का बचत होता है, बट ठीक है, जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर से ऐड कर दिया। इसके अलावा जो स्पिन जो फुल स्पीड में होता है वो 700 आरपीएम पे यहाँ पर इसका मोटर स्पिन करता है और पानी पूरी तरीके से निचोड़ देता है। तो इसी तरीके से ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर से काम करते हुए देखने को मिलेंगे एंड बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर से आप सुन सकते हैं इस तरीके का मेटल कंस्ट्रक्शन है और पूरी तरीके से रस्ट प्रूफ वाला जो कोटिंग है वो किया गया है। तो अभी तक मैंने आपको हर एक प्रोज तो बता दिए और कहीं कहीं जो छोटे मोटे पॉइंट्स थे नेगेटिव वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना। अगर आप इस तरीके का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदने का सोचे हो या कोई भी ब्रांड का हो जाए, तो होता क्या है ना कि पानी वो इनटेक करता है और अंदर की तरफ में एक जाली भी लगा रहता है ताकि कचड़े अंदर ना जाए, मशीन खराब ना हो। तो अगर आपके जो पानी आते हैं उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है तो यहाँ पर से थोड़ा सा इफेक्ट होगा, पानी बहुत धीरे धीरे अंदर जाएगा, तो क्लीनिंग करने में ना ज़्यादा टाइम लगता है। और आप अगर सोच रहे हो कि अलग से पानी इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि कई लोगों के घर में लेट सपोज पानी का प्रॉब्लम आ गया अचानक से और कपड़े धोना है, तो वो वाला प्रोसेस यहाँ पर से होना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, इनफैक्ट मैंने रिव्यूज़ में भी देखे थे अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर, कि कई लोग ना सर्फ का यूज़ करते हैं जो भी होता है पाउडर वाला, तो उसके बाद क्या होता है ना, जो कपड़े होते हैं उसमें थोड़े मोड़े कभी कभी ना सर्फ के दाग आ जाते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो उससे क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया था, जब बहुत ज़्यादा कपड़े आप डाल दोगे ना एंड पाउडर वाला सर्फ यूज़ करते हो तो उस केस में कभी कभी दाग आ जाता है। मतलब मेरे साथ आज तक 2 बार ऐसा हो चुका है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है कि कभी भी आप कोई भी ब्रांड का जो वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिक खासकर, तो उसमें आप कोशिश करो कि लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ किया जाए। अब लिक्विड डिटर्जेंट कई सारे केसेस में ना थोड़े महंगे आते हैं, बट उसको आपको ना थोड़ा कम ही क्वांटिटी में यूज़ करना होता है, ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो काफ़ी हद तक ना सिमिलर सा प्राइस लगेगा। अब वो देखना है, आपका काम है भाई, हर एक चीज़ तो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता हूँ, तो वो चीज़ को देख लेना, आप उसको यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप सर्फ का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर से अच्छे से बबल का फॉर्मेशन होता है, बट बहुत ज़्यादा कपड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली वो सर्फ कहीं भी अगर मतलब पकड़ गया तो वो नहीं क्लीन हो पाता है, तो उसको आपको फिर मैनुअली थोड़ा सा धोना पड़ेगा। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो आप इस ब्रांड का खरीद रहे हो या कोई सा भी ब्रांड का खरीद रहे हो। मैंने और भी टेस्ट किया है, उसमें भी वही प्रॉब्लम होता है। तो आप चाहो तो लिक्विड डिटर्जेंट्स का यूज़ कर सकते हो सकता है वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट वो चीज़ आपको देखना है। तो फाइनली मैंने इस वीडियो में ना एकदम ब्लंटली आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, ये सैमसंग इको बबल 7 kg के रिगार्डिंग, जो कि ऑब्वियसली आपको 17,000 के आसपास, 18,000 के आसपास मिलता है। अब इसका एक ऊपर का मॉडल भी आता है जो कि 8 kg के साथ आता है, तो वो आपको 19 से 20,000 की कीमत में मिलेगा। तो आपको देखना है कि अगर आपके घर में 4-5 मेंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप कपड़ों को जो धो रहे हो ना, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली 7-8 kg तक के कपड़े एक साथ धोते हो, तो उस केस में मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 8 kg वाला मॉडल खरीदो। अगर आपका थोड़ा रिक्वायरमेंट कम है तो 7 kg इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि मेरे घर में 4-5 फैमिली मेंबर्स है, उसके हिसाब से तो मैंने यही खरीदा है। इनफैक्ट मैंने अपने सिस्टर के लिए भी खरीदा था, जो वो यही वाला मॉडल था, एग्जैक्टली सिमिलर मॉडल था, जो कि अगेन सेल के दौरान खरीदा था, तो थोड़ा सस्ता पड़ा था, 15,000 के आसपास मिला था मुझे। तो वो एक पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेल चलता है, कार्ड डिस्काउंट 10% का अगर आप सोच रहे हो तो 2,000 का तो वहीं डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है एंड देन फिर आप बाय कर सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग एंड और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। और अगर आपको यही प्रोडक्ट खरीदना होगा तो मैं आपको 7 kg 8 kg दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जरूर चेक कर सकते हैं। एंड आई थिंक इस तरीके का डिटेल वीडियो शायद ही आपको वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा ये वाले मॉडल के रिगार्डिंग। तो अगर आपको मेरा एक छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। तो चलो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।